जुड़ी हुई हैं। आप ज्योतिषी हैं शिवांगी निर्भय जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर राजेश केसरी जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। चूंकि निपाह वायरस के बारे में जो जानकारियां हैं वो मैंने दर्शकों को बताई, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, जरा दर्शकों को भी बताएं कि क्या है ये निपाह वायरस और क्या ये चिंता का सबब इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निपाह वायरस जैसे आपने बताया, ये एक वायरस है जो चमगादड़ों से फैलता है और चमगादड़ से ये वायरस और जानवरों में फैल सकता है। जैसे सुअर हैं और जंगली जानवर हैं जो उसके कांटेक्ट में आते हैं, और वो फल कुछ चमगादड़ होते हैं जो फलों को खाते हैं, हम्म। फ्रूट बेट जिनको बोलते हैं, उसका जो वो सेवन करते हैं, तो ये वायरस एक्चुअली चमगादड़ के अंदर होता है, तो उनसे नीचे ये फैलता है जैसे और जानवरों को फलों में, और वो जानवर जो ये फल खाते हैं, तो ये अपने आप से लोगों के बीच में नहीं फैलता। इसको अभी तक जो हमें जानकारी है वो ये है कि ये जानवरों से इंसान में आ सकता है। अगर वो जानवर इन्फेक्टेड हैं, ये जैसे आमतौर पे ये सुअर होते हम्म। हैं, जैसे आपने बात की और देशों में जी जहाँ जी। पे उनका सेवन करते हैं, या लोग उसके पास रहते हैं, या कुछ जैसे अ, जहाँ पे उन जानवरों को काटा जाता है सेवन करने के लिए, खाने के लिए, जिस भी हम्म। चीज़ के लिए, तो जो उससे संपर्क में आते हैं उनको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन एक ये बात समझना जरूरी है कि अगर ये बीमारी आ गई है, हम्म। तो ये जो वायरस होते हैं ये म्यूटेट करते हैं। जी जी जब जी। ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों से संपर्क में आने लगे, तो हमें नहीं पता है कि इनका फाइनल जो म्यूटेशन क्या है, हम्म। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोगों से लोगों को इन्फेक्ट करने लगे। हालांकि अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिखा है। अभी जो भी हमें रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार ये बीमारी जो है जानवरों से ही फैल रही है। तो उन लोगों को खासतौर पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है जो ऐसे जानवरों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है। शिवांगी निर्भय जी भी मेरे साथ हैं, आप ज्योतिषी हैं। शिवांगी जी, ज्योतिषीय गणना के हिसाब से क्या दिख रहा है? क्या कोई महामारी का संकेत नजर आ रहा है, या जिस निपाह का हम लोग आज जिक्र कर रहे हैं, क्या ये आने वाले समय में परेशानी का सबब बन सकता है? क्या कुछ ज्योतिषीय गणना इसको लेकर के कहती है, अगर आप बता पाएं। ज्योतिषीय गणना पे बात करूं तो गुरुदेव जो हैं वो अतिचारी हुए हैं और वक्री चल रहे हैं। तो जब गुरुदेव वक्री चलते हैं तब रोग फैलते हैं, जनता में कोई भी महामारी फैलती है। अब बात करूं, आज 16 जनवरी है और आज शनि देव की राशि में मंगल देव गोचर कर गए हैं। तो यहाँ पर मंगल भी शनि की राशि में है और जो राहु हैं वो कुंभ राशि में चल रहे हैं और अपने ही नक्षत्र सतविशा में आ चुके हैं। तो अगर इन सब का कॉम्बिनेशन देखूं तो एक महामारी की तरफ संकेत कर रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है निपाह वायरस वो वायरस नहीं होगा जो महामारी लाए। ये उतना बड़ा महामारी लेकर नहीं आएगा। और दो, जैसे मैंने पहले भी बताया है, 2 अप्रैल को मंगल देव और शनि देव की जब युति होगी तो ये चीजें थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन निपाह वायरस में कंट्रोल पाया जा सकता है। मंगल 45 दिन के लिए अभी आए हुए हैं मकर राशि में, तो ये 45 दिन देश दुनिया के लिए थोड़े ठीक नहीं रहेंगे, चाहे वो वायरस की बात हो चाहे वो और स्थितियों की बात हो। तो अगर यहाँ वायरस की ही मैं बात करूं तो 45 दिन तक बहुत ही सावधानी पूर्ण सब अपने प्रिकॉशन लें, क्योंकि प्रिकॉशन अगर नहीं लिए तो ये बीमारी तेजी से बढ़ भी सकती है। और राहु नक्षत्र में अभी जैसे मैंने बताया आए हैं, तो ये जुलाई तक रहने वाले हैं। तो महामारी का संकेत तो अभी हमें जुलाई तक देखने को मिलेगा, लेकिन शायद निपाह वायरस वो वायरस नहीं होगा जिसकी वजह से महामारी फैले। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश केसरी जी, अभी आप चूंकि ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है, या इस तरह की कोई अभी कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो ये बताएं कि इंसान से भी म्यूटेट होकर के या किसी को इफेक्ट इसने किया हो, तो क्या बहुत अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? लेकिन अभी भी फिलहाल प्राथमिक तौर पर लोगों को क्या करना चाहिए, या कैसे लोग अपने आप को सेफ सिक्योर रख सकते हैं, अगर आप इसको बता पाए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी कि बीमारी है, देश में है, और अगर बीमारी एक देश के हिस्से में है तो दूसरे देश के हिस्सों में भी जा सकती है। खास तौर पे उन लोगों को सावधानी बरतनी है कि जो ऐसे जानवरों के कांटेक्ट में आते हैं, खास तौर पे पिग्स, सुअर या ऐसे जंगली जानवर जो इस तरीके की जगह रहते हैं, उनका लोग सेवन करते हैं, उनको काटते हैं, उनको मारते हैं, या उनको पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनके साथ रहते हैं।
तो ये एक बड़े एक कम्युनिटी है, ये एक ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारी हो सकती है। अब रही बात उन लोगों से इंसान को ये बीमारी फैलने की, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज, जी जी तो ये अभी हमें इसके संकेत नहीं है। लेकिन हमने कोविड में भी देखा है कि कोविड की जो बीमारी थी, जी ओरिजिनली कोविड का जो वायरस था वो चमगादड़ों में ही रहता था, जी जी लेकिन कोई एक ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वो चमगादड़ों से इंसान में फैल गया। क्योंकि कोविड की बीमारी तो बहुत समय से थी, लेकिन वो इंसान को नहीं होती थी। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि वो इंसान में फैल गया, और फिर आपने देखा कि क्या महामारी हुई, ये तो बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। जी 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 तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी पे अगर बीमारी आती है तो हमें वो सब प्रिकॉशन लेने चाहिए जिनके बारे में हमें पता है। देखिए, किसी भी बीमारी से बच के रहें, अपना इलाज करें। किसी भी बीमारी की रोकथाम उसका सबसे बड़ा इलाज है। जी 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 बीमारी होने के बाद हमें नहीं पता चलता कि उसके क्या परिणाम होंगे, और खास तौर पे तरह तरह के लोग होते हैं आजकल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज्यादा हैं, जैसे जी डायबिटीज, जी दिल की बीमारियां। खास तौर पे ठंड का मौसम है इस समय, तो एक बहुत छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन ला सकती है। इसीलिए जो भी एहतियात हो सके, जो भी प्रिकॉशन हो सके, वो लेने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी से दूर रहें और बीमारी से अपना बचाव करें। शिवांगी निर्भय जी, आपने कहा कि अभी जो 45 दिन हैं ये बहुत ज्यादा क्रूशल आप बता रहे थे, इसके पीछे का क्या कारण है, और क्या इन 45 दिनों से अगर बच गए, या इन 45 दिनों में कोई बहुत इस तरह की गंभीर समस्या नहीं आई बीमारी से संबंधित, तो फिर महामारी क्या टल भी सकती है, या महामारी आना निश्चित है? ज्योतिषी गणना इसको लेकर क्या कह रही है? देखिए, महामारी आना तो सुनिश्चित है, लेकिन वो निपाह वायरस ही होगा ये कहना अभी मुश्किल है। क्योंकि महामारी सुनिश्चित है, इसका रीजन है गुरुदेव अतिचारी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और 45 दिन जो मैं बता रही हूँ, तो वो 45 दिन इसलिए क्रूशल हैं क्योंकि मंगल देव शनि की राशि मकर राशि में आज 16 जनवरी को प्रवेश कर चुके हैं, और ये 45 दिन तक मंगल वहीं रहेंगे। अब यहाँ पर शनिदेव जो है, शनिदेव की ये मकर राशि है, राहु सतविषा नक्षत्र में है। राहु क्या है? राहु एक वायरस लेकर आते हैं, और शनि की ही राशि वो कुंभ में है। तो अगर इन सारे ग्रहों का योग देखूं, अभी 4-5 दिन और ज्यादा पश्चिम बंगाल के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जी जहां पर शुक्र भी शनि की राशि में आ जाएंगे, मंगल के साथ आ जाएंगे। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये 45 दिन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहां जब शनि अस्त होंगे और उसके बाद शनि और मंगल की युति बनेगी 2 अप्रैल को, तब से फिर से महामारी की चीजें वापस से आपको देखने को मिलेंगी। तो निपाह वायरस वो वायरस होगा, ये मैं कह रही हूँ कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन महामारी आना सुनिश्चित है कि महामारी आएगी। और अभी 45 दिन पश्चिम बंगाल के लिए भी और देश दुनिया के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये वायरस भी बढ़ सकता है। डॉक्टर राजेश केसरी जी, अभी कार्यक्रम की शुरुआत में जो डाटा मैं अपने दर्शकों को बता रहा था, उसमें साल 2001 से लेकर के और अभी जब 25 तक का डाटा मैंने रखा, मौत की जो संख्या केस के हिसाब से हम लोग देख रहे थे वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कोई कारण आप बता पाएंगे? ये जो मृत्यु दर है वो इतनी ज्यादा क्यों है इस वायरस से जो भी संक्रमित हो रहा है? देखिए, हमेशा नेचर में ऐसा होता है कि जब भी कोई संक्रामक कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म किसी ऐसे अपने होस्ट से कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी इंटरेक्शन होते हैं, उससे उसके अंदर कुछ म्यूटेशन होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं, ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ये जो वायरस है ये पनपता है। कहीं ना कहीं उसको मौका मिलता है पनपने का और फैलने का, वही होता है, उसी के कारणवश ये बीमारियां फैलती हैं। अगर शरीर का इम्यून सिस्टम इस बीमारी पे पूरी तरह से काबू पा लेता है तो वो बीमारी फैलती नहीं, और बीमारी का हमें आभास भी नहीं होता। जी बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें होते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि हम बीमार हुए, हमें बुखार भी नहीं होता, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो हमारा शरीर है वो हमारे एनवायरनमेंट से परस्पर कांटेक्ट में है, और कुछ न कुछ वायरस, कुछ न कुछ पैथोजन
हमेशा हमारे शरीर के अंदर आते हैं, लेकिन हमारा शरीर उनके ऊपर काबू पा लेता है और ज्यादातर समय हमें उसका कोई भी एहसास नहीं होता। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम इन बीमारियों से सही प्रकार से लड़ नहीं पाता, उनको खत्म नहीं कर पाता, तब ये बीमारियां फैलती हैं और ये ज्यादा संक्रामक होती हैं। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से तो उसका जवाब इसी में है, क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह से इस बीमारी पर काबू नहीं पा रहा, इसीलिए इसकी वजह से मौत ज़्यादा हो रही है और इसीलिए इसकी वजह से जो है ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर राजेश केसरी जी, फिर इसके बाद लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है कि अगर कोई इससे संक्रमित हो गया है तो इसका फिर मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? क्या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है या इसके लिए कोई मेडिसिन या इस तरह की कोई रेमेडी है अभी मेडिकल के साइंस के पास, या इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है जो लोग ग्रसित हो गए हैं इससे? फिर अभी तक तो जो हमें पता है इसका केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो ज़्यादातर लोग इस प्रकार के वायरसेस से, जैसे कोविड भी था, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा तकलीफ, परेशानी और मोर्टेलिटी या मृत्यु उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंदर और कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जिनके अंदर और बीमारियां होती हैं, जैसे सांस की बीमारी, अस्थमा होता है, जो स्टेरॉयड ले रहे होते हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इससे मान लीजिए कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही हो, या जिनको डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, दिल की बीमारियां होती हैं, हार्ट फेलियर होता है, तो ऐसे लोगों को